दोस्तों, क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? यह एक ऐसा सवाल है जो आपके भी मन में कभी न कभी जरूर आया होगा और आपने YouTube पर इससे रिलेटेड कई वीडियोस भी देखी होगी। और दोस्तों, क्या टाइम ट्रेवल सच में पॉसिबल है? अगर हम आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की माने तो यह पॉसिबल है। और दोस्तों, ये तो हो गई थ्योरीज की बातें, पर क्या टाइम ट्रेवल रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है? क्या किसी ने कभी टाइम ट्रेवल किया है? आज के इस वीडियो में हम टाइम ट्रेवल से जुड़ी ऐसी एक रहस्यमयी और सच्ची घटना के बारे में जानेंगे, जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे। तो दोस्तों, वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहे। 14 जून 1911, आज से करीब 111 साल पहले इटली के रोम शहर से जेनेटी नाम की एक ट्रेन चलती है। एक नई नवेली ट्रेन जिसे पहली बार पटरी पर उतारा जाता है। क्योंकि यह ट्रेन का पहला ट्रायल होता है, तो इसे यादगार बनाने और अपनी ट्रेन का प्रचार करने के लिए कंपनी फ्री ट्रायल देती है और ऐसे 100 यात्रियों को चुनती है जिसे इस ट्रेन में फ्री यात्रा करने का मौका दिया जाता है। खाने पीने से लेकर गंतव्य तक जाना और फिर यात्रियों को वापस भी लाना, सब कुछ इस ट्रेन में फ्री होता है। 100 यात्री और 6 स्टाफ मेंबर वाली इस ट्रेन में 1 इंजन और 3 डब्बे लगे होते हैं। यह ट्रेन रोम से रवाना होती है और एक यादगार सफर की शुरुआत हो जाती है। कुछ घंटे बीतते हैं और ट्रेन ठीक ठाक दूरी भी तय कर लेती है। अब तक ट्रेन के अंदर और बाहर सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा होता है और सभी यात्री बेहद खुश होते हैं, क्योंकि एक तो पहली यात्रा, ऊपर से फ्री ट्रायल और ट्रेन में मौजूद स्टाफ मेंबर भी सभी यात्रियों की भरपूर सेवा करते हैं। यह ट्रेन तेजी से अपने गंतव्य की तरफ बढ़ती है, जिसे कई लोगों ने जाते हुए अपनी आंखों से भी देखा था। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, पर दोस्तों अचानक इसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होती है। जेनेटी के रास्ते में अचानक एक सुरंग आ जाती है, जिसका नाम होता है लोम्बार्डी टनल। इसकी लंबाई करीब 1 किलोमीटर लंबी होती है। यहाँ होता यह है कि ट्रेन सुरंग के अंदर तो जाती है, मगर दूसरे छोर से कभी बाहर ही नहीं आती। जेनेटी नाम की यह ट्रेन सुरंग के अंदर ही ना जाने कहाँ गायब हो जाती है, जिसका पता ना तो तब चल पाया और ना ही आज 111 साल के बाद भी चल पाया है। जब कई घंटों के बाद भी ट्रेन का कुछ पता नहीं चलता, तो चारों तरफ एक हड़कंप समझ जाता है और पूरे इटली में ये बात फैल जाती है कि जेनेटी नाम की यह ट्रेन लोम्बार्डी टनल के अंदर गायब हो चुकी है। इसके तुरंत बाद ही ट्रेन की जांच शुरू कर दी जाती है, क्योंकि 1 किलोमीटर की इस सुरंग पार करने में जेनेटी को अब कई घंटों का समय लग चुका था। इसका एक ही मतलब था कि ट्रेन किसी हादसे का शिकार हो चुकी है। सभी का शक उस रहस्यमय सुरंग पर ही था। लोगों का शक ये था कि सुरंग के अंदर कोई रुपया रास्ता या फिर खाई हो सकती है, जिसके अंदर ट्रेन रास्ता भटक कर चली गई हो और हादसे का शिकार हो गई हो। पर दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि सुरंग के अंदर ना तो कोई खुफिया रास्ता मिलता है और ना ही ट्रेन का कुछ पता चलता है। जब कई घंटों के बाद भी ट्रेन का कुछ पता नहीं चलता, तो ये बात मीडिया तक पहुंच जाती है और इटली की अच्छी खासी बदनामी होती है, क्योंकि उसके 106 यात्री रहस्यमय रूप से गायब हो चुके, जिसका पता लगाने में इटली अब तक नाकाम थी। पर दोस्तों, इटली को एक उम्मीद की किरण तब नजर आती है जब मैक्सिको के रहने वाले 2 यात्री अचानक सामने आते हैं और ये दावा करते हैं कि वे भी इस यात्रा का हिस्सा थे। उनका ये कहना था कि वे ट्रेन की सुरंग के अंदर जाने से पहले ही कूद गए थे। वजह यह थी कि जब ट्रेन सुरंग के अंदर जा रही थी, तो उन्हें एक अजीब सा काला सफेद धुआं दिखाई दिया और एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जिसके कारण वे घबरा गए और ट्रेन से कूद पड़े। और खुशकिस्मती से वे दोनों बच भी गए, क्योंकि ड्राइवर ने धुएं के चलते ट्रेन की रफ्तार कम कर दी थी। दोस्तों, वे कूदने में तो सफल रहे, पर उन्हें कई गंभीर चोटें भी आई, जिसके चलते वे काफी समय तक बेहोशी की हालत में पड़े रहे और इसी के चलते उन्हें कुछ भी याद नहीं रहा कि आखिर ट्रेन के साथ हुआ क्या। उनके यह दावे के बाद एक बार फिर से जांच शुरू कर दी गई, पर इस बार भी कुछ भी हाथ नहीं लगा। इस हादसे के चलते उनकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी, जिसके चलते उनके इस दावे पर भरोसा करना जांचकर्ताओं को और भी अंधेरे में डाल रहा था। इसके कुछ ही समय बाद एक और दावा पेश किया जाता है, जिसमें मैक्सिको के ही रहने वाले एक डॉक्टर ने यह दावा किया कि उनके पास तो 4 मरीज रहस्यमय रूप से आए थे, जिनकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने उनसे ये जानने की पूरी कोशिश की कि उनकी ये हालत किसने की और वे कहाँ से आए, पर वे बताने में पूरी तरह से असमर्थ थे। उनका एक ही कहना था कि वे सब यहाँ ट्रेन से आए हैं और उनके हाव भाव बिल्कुल एक जैसे थे, जो ये दावा कर रहे थे कि वे इटली के ही हैं। इटली इस बात पर भरोसा तो करना चाहती थी, पर यह दावा कहीं न कहीं कमजोर था, क्योंकि डॉक्टर के बताने के अनुसार वे सारे मरीज रहस्यमय रूप से एक साथ आए थे और इलाज के बाद रहस्यमय रूप से ही गायब हो गए, जिसका किसी को भी कोई पता नहीं चल पाया, जिसके चलते इटली इस दावे पर भरोसा कर ही नहीं पाए और इस दावे को भी सर से खारिज कर दिया। और समय के साथ लोग भी इस हादसे को भूलते चले गए और जांचकर्ताओं ने भी कहीं न कहीं जांच की प्रक्रिया को रोक दी थी और तब से लेकर आज तक ये ट्रेन हादसा एक रहस्य ही बना हुआ है। हालांकि जांच की प्रक्रिया भले ही रोक दी गई है, पर समय समय पर ऐसे ही कई दावे
दावे सामने आते हैं। ऐसा ही एक दावा तब पेश किया गया जब हूबहू इस ट्रेन को एक ही समय पर अलग अलग जगह देखे जाने का दावा पेश किया गया। कभी रोमानिया, कभी जर्मनी, कभी मैक्सिको, यहाँ तक इंडिया में भी इस ट्रेन को देखे जाने का दावा पेश किया गया। इन सभी जगहों पर जेनेडी का वही मॉडल और वही 3 डिब्बे वाले ट्रेन को देखे जाने का दावा किया गया, जो कि लोमार्डिया टनल के अंदर गायब हो चुकी थी। और ऐसा ही एक दावा यूक्रेन के जावालिची स्टेशन में भी किया गया, जहाँ लेट नाइट एक ट्रेन आती है, रात का समय होता है और स्टेशन काफी छोटा होता है और वहाँ केवल एक ही व्यक्ति मौजूद होता है और वो होता है स्टेशन मास्टर, जिनके अनुसार बिना किसी टाइम टेबल और बिना किसी पटरी के एक ट्रेन आती है, जिसे पहली बार देखने पर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वो ध्यान से देखते हैं कि वो एक ट्रेन ही होती है जो आगे चलकर कहीं पहाड़ियों में गायब हो जाती है। वे इस बात से घबरा जाते हैं और अपनी स्थानीय अधिकारियों को इस बात की सूचना देते हैं। इसकी जाँच करने पर कोई सुराग हाथ तो नहीं आता, पर उनका यह दावा एक बार फिर से सनसनी खड़ी कर देती है, क्योंकि उनके द्वारा ट्रेन का जो हुलिया बताया जाता है बिल्कुल जेनेटी से मिलती है। और हैरानी की बात तो यह है कि स्टेशन मास्टर ने ना तो जेनेटी के बारे में कभी सुनी थी और ना ही उसकी कभी फोटो तक देखी थी। ऐसा ही एक बार मैक्सिको में 1840 लगभग 71 साल पहले इस ट्रेन को देखे जाने का दावा भी किया गया, जिस समय यह ट्रेन बना तक नहीं था। कभी 1911, कभी 1840, ऐसे ही कई दावे समय समय पर सामने आते रहे। पर दोस्तों सवाल ये है कि जो ट्रेन अलग अलग जगहों पर कई बार देखी गई, वो आज तक मिली क्यों नहीं? इसका रहस्य क्या है? इसका ठोस जवाब आज तक तो किसी के पास मौजूद नहीं है। पर कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि यह ट्रेन किसी तरह की टाइम लूप के अंदर फंस चुकी है, जो अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर देखी जाती है। कभी 1911 से निकलकर 1945 में चली जाती है। हालांकि इस तथ्य पर इतनी आसानी से भरोसा तो नहीं होता, पर इस बात इस तरह से देखा जाता है कि इस ट्रेन का निर्माण 1911 में इटली में हुआ। इसे बनाने वाली कंपनी जेनेटी थी। इसकी पहली यात्रा और टनल पर गायब हो जाना सब कुछ एक दस्तावेज के रूप में इटली में आज भी दर्ज है। और दोस्तों जिस ट्रेन का एक एक दस्तावेज आज भी इटली के पास है, वह ट्रेन आज तक मिली क्यों नहीं? इसके बाद तो एक ही सवाल उठता है कि इस ट्रेन को या तो जमीन निकल गई या तो आसमान खा गया। दोस्तों आपका इस बारे में क्या राय? क्या टाइम ट्रेवल सच में पॉसिबल? क्या ये ट्रेन सच में किसी टाइम लूप के अंदर फंस चुकी है? आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही और अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।